This video is especially for to unfreeze your bank account. If you are facing issue to unfreeze your bank account or any cyber cell hold your account or freeze your account due to any suspicious transaction or activities, then how you can solve this issue? If you are the regular watching my channels, then I am happy to share and thanks for you. But the colleagues updated me that you are again facing the same issue. So basically, the objective to create this video to provide the solutions for freeze account or hold account or lean account. वैसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि लीन और होल्ड और फ्रीज में क्या अंतर है, फ्रीज में क्या अंतर है। लीन बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को साइबर सेल सस्पिशियस काउंट करके आपके अकाउंट को होल्ड कराने का ऑर्डर देती है बैंक को, और बैंक की लीगल टीम उसको होल्ड कर देती है। जब हम बात करते हैं फ्रीज के लिए या फिर होल्ड होने के लिए, तो उसका मतलब है कि आपका पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया, जिसमें आप कोई यूपीआई या अदर्स एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं या उस बैंक की फैसिलिटी को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, इस वीडियो को बनाने के ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि जो पिछली वीडियो है आप फिर से यही क्वेश्चन करते हैं कि सर टाइम कितना लगेगा, गेम खेलने की वजह से क्यों हुआ, गेम खेलना क्या इलीगल है। सर मैंने यूएसडीटी करा था, P2P किया था, बाइनेंस में बहुत पहले से कर रहा हूँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे क्यों किया। मैं CSC सेंटर चलाता हूँ, मेरा डेली का काम है, मेरा का ये रेगुलर काम है, पर मुझे ही क्यों कर दिया, मेरा तो रेगुलर का काम है, मेरा इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। और XYZ रीजन, या फिर लोन मेरे नाम पर किसी ने बना दिया, अब वो लोन की किस्त मांग रहे हैं, मुझे पुलिस वाले कॉल करते हैं या कोई अदर चीज़ है। तो देखो, अगर इस तरह की कोई भी साइबर एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि अभी रिसेंटली केस था, कुछ लोग क्या करते हैं, आप शादी.com या इस टाइप की साइटों पर जाकर प्रोफाइल बनाते हैं, और उनका एक ट्रैप होता है किसी मेल या फीमेल को ट्रैप करना, उनसे किसी अदर सोर्स से पैसे लेते हैं, या कोई कोडर आपके नाम पे आता है कि आपको जो एयरपोर्ट पे कोडर आया, आप टैक्सेस फी दीजिए या कोडर चार्ज दीजिए, अपना कोडर हटा दीजिए। उसमें अभी कोडर बॉय आपको मैसेज भी करेगा, कॉल भी करेगा कि मैं कोडर गया हूँ, आपका कोडर है, आप जो अपना पार्सल ले जाइए, अपना ये छुड़ा लीजिए, या अपना जो हमारा कोडर चार्ज है वो देके छुड़ा लीजिए, ठीक है। आप पेमेंट करते हैं, ना कोडर आता ना फिर कोडर बॉय आता है। डिजिटल अरेस्ट हुआ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज, इतना ज़्यादा हो रहा है डिजिटल अरेस्ट के केसेस। कोई भी आपको ऑनलाइन पुलिस की ड्रेस में फ़ोन करके आपसे किसी अननेसेसरी पैसे की डिमांड करता है, आपको किसी फर्जी पुलिस वाले की ड्रेस पहन के कॉल करता है कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया, या आपका जो है इस तरीके से ये पार्सल है, या आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, या आपका आधार नंबर है, आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। देखो, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, किसी का आधार नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है निकालना या उसकी डिटेल निकालना। कुछ टूल्स हैं, टैक्टिक है, मैट्रिक्स है, जिनकी हेल्प से यू कैन फाइंड द डिटेल्स, और आधार नंबर, राइट, या पैन कार्ड नंबर, या आपने कभी कहीं सेव किया हो, उसका मिसयूज हुआ हो, किसी ने बल्क में डेटा उठा लिया हो, ठीक है। मोस्ट केसेस में जो लोग ITR भरते हैं, उनका पैन कार्ड, उनकी अदर्स डिटेल्स, उनकी बैंक इन्फॉर्मेशन होती है, उनका ये भी पता चलता है कि कितना अमाउंट वो लोग पर मंथ रिसीव कर रहे हैं सैलरी के फॉर्म में, या अदर्स बिजनेस हैं, तो उनका ये भी आइडिया लगता है कि भाई बिजनेस आ रहा है, पर मंथ का इनका क्या है। उस बेस पर जो साइबर अपराधी हैं, जो या साइबर क्राइम करते हैं, वो एक प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं कि इसको किस तरह से ट्रैप किया जाए, इसको कैसे फंसाया जाए। अब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर लेके बैठेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई भी बंदा आपको कोई भी बैंक पुलिस वाला करके अगर कॉल करता है या बोलता है कि आपका इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, हमें क्लियरिटी चाहिए, तो सबसे पहले जानने की जरूरत है। देखिए, पुलिस वाले कभी भी ऑनलाइन आपसे क्लियरिटी मांगेंगे, जबकि हमारे पास पुलिस सिस्टम है, पूरा थाने हैं, वहाँ पर और डिटेल्स हैं। अब होता क्या है कि आप लोग भी उस मोड में होते हो कि बस जैसे इंडियन मूवी में देखा कि सनी देओल को कॉल आई कि सर बॉम्ब रखा है सिनेमा हॉल में, और सनी देओल ने अपनी फरारी निकाली और चल दी सिनेमा। क्या
सोचने की बात है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? मान लो किसी कोई रैंडम ऐसी कॉल किसी एक्चुअल में पुलिस थाने पे जाती है, तो वहाँ पर टीम्स होती है, उस लोकल थाने को फ़ोन करके चेक किया जाता है, उस पीसीओ को चेक किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि फेक है। उसके बेसिस पर वो अपने सुपीरियर या अथॉरिटी है तो वो उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह से होगा, तो मुझे नहीं लगता कि राइट इन्फॉर्मेशन है, पहली चीज़। दूसरा, कभी भी कोई भी ऑनलाइन आपको किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है आपका, ये सब बोलता है, आप डर जाते हो उस केस पर कि वो अननेसेसरी डिमांड करता है, वो दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब आपने कोई गलती की नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फेक पुलिस हो चाहे ओरिजिनल जेन्युइन पुलिस हो, पहली चीज़। सेकंड, अगर ऑनलाइन कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले उसकी क्लियरिटी की जरूरत है। आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आप उसके कंधे पे बड़े बड़े स्टार देख के डर जाते हैं कि नहीं होगा, कि पिन छुड़ाओ। वो पिन छुड़ाने वाला सिस्टम है नहीं। आप लोग देखेंगे कि इतना ज़्यादा साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है डेली बेसिस पर। आप अपने अगर फ़ोन की डायलर टोन पे अगर किसी को कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सुनाई देगा कि आप साइबर क्राइम से सतर्क रहें। कुछ पॉपुलर साइबर केसेस वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक पुलिस वाला या अदर्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको लाइव सुनाया भी था उस चीज़ के लिए। और भी गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ कर रही है टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम एंड हाउ यू कैन सेव फ्रॉम देम। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कमिंग कि आप लोग भी इतना ज़्यादा उस चीज़ में डरने के बाद दे देते हैं कि इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता, तो उन लोगों का इतना भी ज़्यादा क्या हौसला बुलंद होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वो अकाउंट यूज करते हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से हैक किया हुआ, ये किसी और का होगा, कभी अपने अकाउंट को यूज नहीं करते। वो हैक कैसे करते हैं? आपको जॉब के ऑफर आएंगे, कई बार मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि 300 आपको पर रिव्यू का मिलेगा, आप रिव्यू डालने के बाद शेयर कीजिए मेरे को व्हाट्सएप पर, मैं आपको पेमेंट शाम तक करा दूंगा या करा दूंगी। आपने मान लीजिए कर दिया, आपको पेमेंट भी आई, तो आप देखो ना सोर्स ऑफ रिसीविंग कहाँ से। आप सेविंग अकाउंट से आपको पैसा मिल रहा है, उस हिसाब से आप उसको अपने अकाउंट में ले रहे हो, तो वो अकाउंट भी किसी और का है। जो फीमेल्स हैं, जॉब करती हैं घर पर बैठकर, या वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर कोविड के बाद हुआ है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उन्होंने इसको क्या किया, एक अर्निंग सोर्स के रूप में आपको वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया। आपने वहाँ पर अपनी केवाईसी के नाम पर पूरी एजुकेशन सर्टिफिकेट डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया, अपना आधार कार्ड डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर, आपने बैंक डिटेल डाल दी। सोचने की बात है कि पहले ही आप ये सारी चीज़ें अगर डाल रहे हैं तो चांसेस हाई है कि आपके साथ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। टू सेफर साइड क्या करना होगा, मैं पहले यह वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग गलत ही होंगे जो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड या फिर ऐसी एक्टिविटी बोल रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर इसमें यही लोग हैं। सेफ रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक अलग से अपना ऐसा अकाउंट बना के रखना है जिसमें बहुत ही कम पैसे आप रखते हो, 2000 5000 मिनिमम जो मेंटेनेंस बैलेंस होता है, ठीक है, उसको आप वहाँ पर रखिए। उसी अकाउंट को आप ये ऑनलाइन लगाइए कि अगर इन केस किसी ने आपका अकाउंट हैक किया तो आपका ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस ना हो। लेकिन ये तब होगा जब आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा ना हो। लेकिन आप फिर भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि अपना अकाउंट तो यूज करते नहीं, पता चला आपने सोचा मेरा बैलेंस कम है, सर ने भी बोला था कि आप मिनिमम बैलेंस वाला लगा सकते हैं, पता चला आपका अकाउंट यूज करके कहीं से पैसा मंगाया और उससे फिर ट्रांजेक्शन की। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है, वो एक ही मेथड नहीं करते, बट द मोड ऑफ ऑब्जेक्टिव और जो स्पैम करने का या हैक करने का या क्राइम करने का मेथड है ऑलमोस्ट सेम है। आप इन चीज़ों से सेफ रहोगे। गवर्नमेंट का पोर्टल है ना, साइबर क्राइम पोर्टल gov.com, उस पर जाकर आप अपडेट करेंगे कि ये चीज़ें हुई हैं। 1930, जो लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, कंप्यूटर से भी नहीं है, टैक से भी नहीं है कि जाकर वहाँ पर ये सारी अपडेट कर पाए, वो 1930 पर कॉल करके ये कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप काउंटर करना शुरू कर देंगे, आई एम 100% श्योर ये अपना आप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी तरफ से हेल्प चाहिए होगी। बाकी जो अवेयरनेस क्रिएट कम कर रही है, पूरी साइबर सेल इसमें इन्वॉल्व है, इतने ज़्यादा वो लोग बिजी हैं, हम लोग रेगुलर मिलते हैं, हमें पता है। कई बार तो हम लोग देख के सरप्राइज 3 से 4 दिन तक घर नहीं जाते, इतने ज़्यादा क्राइम है। नॉर्मल सिविल की नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, साइबर सेल वालों की स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो पहला तो सल्यूट है, वो काम कर रहे हैं। पर आप बोलते हो कि कई बार हमें आईओ रिप्लाई नहीं करेगा। अब आईओ करेगा ही कहाँ से? आईओ साहब के पास सुबह आए थे तो 10 केस थे, शाम को वो 100 केस लेके जा रहे हैं। अब आईओ साहब कोई शक्तिमान तो है नहीं,
वो भी एक केस पर पर्टिकुलर टाइम चाहिए, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, फिर उस पर इंक्वायरी चाहिए होती है, फिर वो ट्रायल के लिए आगे भेजेंगे। बहुत इन्वेस्टिगेशन का ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब इन्वेस्टिगेशन में सोचो कि ह्यूमन बीइंग है, उनके पास भी ऐसे टूल्स नहीं है कि वो बिल्कुल कैच कर लें। इन्वेस्टिगेशन पता चला किसी साइबर सेल ने तेलंगाना से होल्ड हुआ, केरला से होल्ड हुआ, एक तो पहला लैंग्वेज बैरियर, सेकंड उसके बाद भी किसी तरीके से उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, और चैलेंजेस आएंगे। उनको वहां पे बुला लिया क्लैरिटी के लिए, तो आप देखो कि अगर कोई बंदा सपोज को तो दिल्ली का है और उसको तेलंगाना साइबर सेल बुला रही है, तो उसके एक्सपेंसेस कौन देगा? मैं आईओ के केस में बात कर रहा हूँ, सिर्फ अभी विक्टिम की नहीं। तो सॉरी, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपना सबसे पहले 90% आप अपने आप को सेफ रह सकते हैं। इन केस अगर ऐसा हो तो उसकी पोर्टल पे रिपोर्ट करें, और उसके बाद बाकी चीज़ें। और डिजिटल अरेस्ट का तो अभी मोदी जी ने भी पूरा लाइव सेशन बताया है। न्यूज़ देखो, सब्सक्राइब कर लो ऐसे चैनल जहाँ से आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, ऐसे लिंक को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे चैनल की न्यूज़ देखना शुरू करो। आपके लिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी और फ्रेंड्स में ऐसा, अगर आप किसी की हेल्प कर पाएंगे बेस्ट होगा। और सबसे बढ़िया चीज़, अगर आपको लगता है तो हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भी जितनी मेरी समझ या मेरे को नॉलेज मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब वापस आते हैं कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा कैसे। तो पहली वीडियो में मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे। पहला, आप ड्राफ्ट कीजिए, आप उनसे काउंटर क्वेश्चन कीजिए जब भी आपको आपका बैंक बताता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट होल्ड हुआ, इसलिए आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपको ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये आपका पर्टिकुलर रीजन है, इस वाले पर्टिकुलर अमाउंट को डिस्प्यूटेड काउंट किया है, इस साइबर सेल ने किया है, और वहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि आप उनको अप्रोच कर पाएँ और उनसे डिस्कशन कर पाएँ, और ये जस्टिफाई कर पाएँ कि आप इस वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सपोज करो कि किसी ने किसी से फूड खाया या कोई परचेज की, मान लीजिए मैं ये टेबल लेके आया हूँ फर्नीचर वालों से, राइट, और मैंने अब फर्नीचर वालों के लिए वहां पर, उन्होंने तो मुझे टेबल दे दिया, अब मैंने इसके जो सर्विसेज या इसके जो पैसा दिया वो किसी फ्रेंड्स के अकाउंट से करा दिया, या मैंने अपने अकाउंट से करा दिया, ठीक है। और जो मेरे अकाउंट में वो पैसा आया था वो किसी ऐसे अकाउंट से आया था, मैंने पहले जो सर्विसेज दी हैं कि जो सस्पिशियस है या जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो उस टेबल वाले को तो इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उसको पेमेंट मेरे थे तो रिसीव हुआ, तो मेरा अकाउंट तो होगा, साथ में उनका भी होगा। क्योंकि जब पीछे से उस पर्टिकुलर अकाउंट की कंप्लेन की जाती है, तो जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बाउंडेड है उस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि फिर मेरा अकाउंट क्यों कर दिया, मैं टेबल वाला मुझसे पूछेगा मेरा क्यों कर दिया, मैंने तो टेबल दी है। वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है कि जब तक ये क्लियरिटी ना मिल पाए कि ये टेबल जो आपने दी है इसके एवज में जो पैसा लिया है ये आपका जेन्युइन है। जब आप ये चीज़ क्लियर कर देते हैं तो आपका अकाउंट से लीन हटा दिया जाता है या अनफ्रीज कर दिया जाता है। उसके लिए अगर अमाउंट छोटा है तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको इशू करते हैं आपकी बैंक को। बैंक की जो लीगल टीम है वो इन्वेस्टिगेट करती है। इफ दे फाउंड दैट्स जेन्युइन एनओसी, दे कैन अनफ्रीज योर अकाउंट और रिमूव द लीन फ्रॉम योर अकाउंट, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, अब ऐसा ही नहीं है कि ये बेचारे हमेशा शरीफ लोगों के साथ हैं, बहुत शातिर लोग भी हैं जो मेरे पे अप्रोच करते हैं, हम श्योर वीडियो भी देख रहे होंगे, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो उनके लिए कहना सिर्फ इतना ही है, आप कितनी भी कोशिश कर लो बचोगे तो हो नहीं, और जितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं है, और भी चीज़ अपडेट हो रही है इस चीज़ के लिए। अब जैसे कि दूसरा केस आया, एक पर्टिकुलर बंदे ने रेंट पे अकाउंट दिया। अब रेंट पे देने वाला आके ये बोलता है कि सर मुझे मेरे दोस्त ने ले लिया था, मुझे नहीं पता, या मेरे किसी कलीग ने मुझसे ये ले लिया था इसलिए मुझे पता नहीं था, मेरा ये जो अकाउंट में पैसा आया इस पर्टिकुलर पे होल्ड कर दिया। सबसे पहली चीज़, बैंक अकाउंट ऐसी चीज़ नहीं है कि सबको देने की चीज़ है। तो जो बंदे ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैंने अपने दोस्त को दिया या किसी ने और मुझे बोला तो इस तरीके से दिया, ये बिल्कुल झूठ है। वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर वो रेंट ये अकाउंट दे रहे हैं, कोई पैसा मंगाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि किस चीज़ का पैसा है, रादर देन कि वो जेन्युइन हो या फिर आपका कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र हो या फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो जिस पे आप फेथ कर सकते हो कि हाँ इसको दे रहे हैं तो। वरना जो फ्रेंड्स वाली कहानी या और गढ़ते हैं वो ऑलरेडी उस पर एज ए रेंट पे देकर कुछ परसेंट लेते हैं, जब तक चलता है चलता है, जब फंस जाते हैं तो फिर आते हैं। पर उस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है।
तो ऑब्जेक्टिव ये था इन 2 एग्जाम्पल को लेने के लिए कि इस टाइप के जो बंदे आके पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, अब टाइम पीरियड कोई भी नहीं बता सकता इन्वेस्टिगेशन का। पहला चीज़, कितना अमाउंट लगेगा वो भी नहीं बता सकता। रही बात ये कि कैसे होगा, हाँ, हर किसी केस के लिए अलग अलग रेमेडीज है। हर किसी केस को जब तक स्टडी ना किया जाए तब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। वही मैं करता हूँ, जब आप किसी डिटेल्स आती है मैं उसको स्टडी करके एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सारी चीज़ करने के बाद प्रॉपर हेल्प कर सकता हूँ। होगा कि नहीं होगा बाकी आपके आयु है। बेस्ट है अगर छोटा मोटा आपका एक्चुअल जेन्युइन हो तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अप्रोच करो रादर देन इधर आधर 10 जगह घूमने की अपेक्षा। अगर आपको एक्चुअल में फ्रीज कराना है, कुछ गलत कर रहे हो तो स्टॉप कर दो। तीसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनके लिए अगर ज़्यादा हैवी अमाउंट है या किसी मल्टीपल साइबर सेल ने उनका अकाउंट होल्ड किया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा 5 साइबर सेल ने होल्ड कर दिया, मुझे राजस्थान ने कर दिया, गुजरात तेलंगाना ने कर दिया, दिल्ली कर दिया, नोएडा कर दिया, यो XYZ जे केरला ने भी कर दिया, मैं कैसे करूँ? क्या मुझे अलग 5 स्टेट की इन्वेस्टिगेशन को अप्रोच करना पड़ेगा ऑफिसर को? सर क्या मुझे बुला रहे हैं मैं चला जाऊँ कि नहीं करूँ, मुझे बंद तो नहीं कर देंगे, है ना? इन सब सारी चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो 5 ही स्टेट की पूरी आपका चिट्ठा उनके पास है। अगर उनको लगता है कि आप हैं तो आपको वो नॉर्मल सिविल केस, मान लीजिए सपोज करें आप किसी सेक्टर से या आपका XYZ एड्रेस है, तो जो उनका लोकल सेल होगा उसको इन्फॉर्म करते हैं। साथ ही वो अगर उनको लगता है तो सिविल पुलिस की हेल्प लेकर आपका घर विजिट कराकर आपको वहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? पहला आपको समन आता है। समन वारंट का यहाँ पे रोल हो जाता है, आपको एक नोटिस के थ्रू एक समन आएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी स्क्रीन पे है तो मैं एक शेयर करने की कोशिश करूंगा अगर दिखता है। उसमें ये बोलते हैं कि अगर ये आपकी चीज़ें हैं, इस चीज़ में आपका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इतनी एक्टिविटी है और इस डेट को आपको आना है और ये चीज़ें में हेल्प चाहिए, तो उसमें भी कई बार घबरा जाते हैं। अगर आपका वहाँ तक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए, जाइए। वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो क्लियरिटी चाह रहे हैं। अगर आप जेन्युइन है आपको वो वहाँ से NOC दे देंगे, आप सिंपल है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से तो वो बंदा कतराता है। उसके बाद अगर आप समझ नहीं सुनते तो वो फिर आपका वारंट इशू करते हैं और आपको पता ही है वारंट नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि उसमें क्या होगा, ठीक है? तो कहने का पर्पज ये है, पहला तो आप साइबर जो भी क्राइम होगा उनसे अवेयरनेस रहें, सतर्क रहें, एक्टिव रहें, अपडेटेड रहें कि क्या क्या है। अकाउंट अनफ्रीज में ज़्यादा एकदम से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि आपके किस वजह से लिया। जैसे गेम वाले हैं, अब गेम वाले बोलते हैं कि मेरा 10 लाख खर्च हुआ या 1 लाख जब मेरा लॉस हुआ तब तक कुछ नहीं, मैंने 20,000 आया उसके लिए मैंने होल्ड कर दिया। वो गेम खेलने की वजह से नहीं हुआ, आपको सोचने की जरूरत है। आपके जैसे और भी भाई बंधु होंगे जो खेल रहे होंगे, उनमें से किसी का जैसा लॉस हुआ, उसने कंप्लेन की तो उस बेस पे वो जो आप वो पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट जो किया उसमें फिर आपके पास भी आया होगा, आपके पास वहाँ पे आया तो उस वाले ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस काउंट करके उन्होंने आपका अकाउंट भी लीन या फ्रीज कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है। कोई भी देखो, एडवोकेट के पास जाओगे या आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी पुलिस वाले के पास जाओगे, वो एक प्रॉपर अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसी के बेस पे आपको रेमेडीज प्रोवाइड करा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि आपने कुंडली उनको दे दी या आपने डेट ऑफ बर्थ बताई और वो आपका लगन चार्ट या कुंडली चार्ट बना के आपको बता दें कि शनिवार है कि मंगल। बेस्ट यही है, पैनिक ना करके जेन्युइन है तो जाओ, खुले में डिस्कस करो, गलत कर रहे हो तो रोक दो, गलत किया है तो भी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्लियर बात करो, उसका भी सॉल्यूशन है। मगर हर एक ही अनफ्रीज अकाउंट को एक ही मेथड से नहीं खोला जा सकता, उसके लिए प्रॉपर देखने के बाद, स्टडी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आपके किसी भी तरीके के ऐसे क्वेश्चन है कि मेरा ये केस है तो आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। सैटरडे में लाइव आता हूँ, सैटरडे हम लोग आप डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक्चुअल में जेन्युइन है या वीक सेशन है या इकोनॉमिकल उनका बैकग्राउंड वीक है या छोटा मोटा अमाउंट है, 1000 है, 2000 पे लीन लग गया, तो उनको कंसल्टेशन फी भी उससे ज़्यादा पे करनी पड़ती है अगर, तो उस केस में मैं सैटरडे आता हूँ जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। सैटरडे कल है, कल भी हम लाइव आ रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट जारी करा है, इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस साथ में ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएंगे तो ही आपको लाइव आने का अपडेट आएगा। क्योंकि लाइव को मैंने इस तरह से लाइव नहीं किया कि मैं बिल्कुल लाइव आ रहा हूँ और आप करते रहें। एक वीडियो मैंने लाइव करके देखी थी, उसमें भी मैं क्वेश्चन आंसर में रह गया था।
लाइव ना करने का भी रीजन है क्योंकि देखो हमारा वाला जो बिजनेस है ऐसा तो बिजनेस है नहीं कि हम कोई चीज भिंडी बेच रहे हैं, हम मच्छी बजा रहे हैं कि एक दाम की चीज है। हमारे पास जब बंदा आता है उसकी कोई अपनी पर्सनल ऐसी चीजें होती है जो हम सर्विस सर्वर नहीं कर सकते। साथ में जब हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी केस करते हैं, मान लो अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए कोई आता है तो उसकी अपने अकाउंट की डिटेल होती है, उन्हें देखना पड़ता है। कुछ टूल्स टैक्टिक मैट्रिक्स यूज करते हैं, वो चेक करते हैं। उनकी अपनी आईडी, आधार कार्ड या और चीज़ें कई बार हमें लेनी पड़ती है। तो वो अगर हम लाइव करते हैं तो जो साइबर क्राइम को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो चांसेस जो साइबर फ्रॉड हैं उनको तो डिटेल्स मिलनी है, इसलिए उनको हम लाइव नहीं करते। तो लाइव करने का सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप जब भी लाइव सेशन हो उसमें आके फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। जब तक मैं हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन सिर्फ सैटरडे। रेस्ट जो डेज हैं 4 डेज या 5 डेज जितने भी काम करते हैं, संडे तो नहीं करते खैर, मंडे टू फ्राइडे अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन फी देने के बाद आप कर सकते हैं। अदरवाइज लगता है तो वो अपना सैटरडे है। और जो लोगों के अकाउंट में 1 CR 2 CR की है वो तो सैटरडे ज्वाइन ही ना करें। वो इस तरीके से ना करें कि सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा जिसने 1 or 2 CR किया, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शरीफ तो हो नहीं सकता है। सैटरडे का लाइव सेशन उन बेचारे बंदों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और एक्चुअल में उनका ऐसा हुआ वो इशू फेस कर रहे हैं। तो जितनी मेरी और मेरी टीम हेल्प कर सकती है हम करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।